अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फंक्शनल एनालिसिस का 32nd लेक्चर है। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को डिस्कस किया। इनर प्रोडक्ट, व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, और कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से कॉन्सिक्वेंसेस और उनकी वेरिफिकेशंस थी। फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस की इनर प्रोडक्ट स्पेस की, जैसे कि इनर आर एन हमारे पास L2 या LP हमारे पास है, CAB, और भी कई इनर प्रोडक्ट हमने स्पेसेस डिस्कस की। देन हमने काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की, और उसकी मदद से हमने प्रूव किया कि डिफाइन भी की और उसका प्रूव भी किया, और उसकी मदद से हमने एक स्टेटमेंट को प्रूव किया कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। खास तौर पे उसकी थर्ड जो फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, उसमें हमें काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है। देन हमने हिल्बर्ट स्पेस को, यानी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को हमने एनालिसिस किया, क्योंकि हमारे पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है और नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है। मीन हर इनर प्रोडक्ट स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है, क्योंकि हम नॉर्म स्पेसेस और मीट्रिक स्पेसेस में कंप्लीटनेस का आइडिया डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इससे हमारे जहन में ये आइडिया आता है कि क्योंकि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस अगर मीट्रिक स्पेस होती है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में कंप्लीटनेस का आइडिया क्या होगा। तो इसी रेफरेंस से हमने डेफिनेशन दी जिसका नाम था हिल्बर्ट स्पेस। इसमें हमने कहा कि एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। और देन हमने हिल्बर्ट स्पेस की 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास CAB, LP और इसी तरह से RN, L2 और एक और स्पेस को हमने उसमें डिस्कस किया, CN को डिस्कस किया। नो हम एक लॉ डिफाइन कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली ये हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री जो हम FSC फर्स्ट ईयर या 10th मैट्रिक लेवल पर पढ़ते थे, उसमें हमारे पास एक थ्योरम था जिसकी एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में होती है। हम उसको रिकॉल करते हैं बेसिक क्लासेस वाले थ्योरम को। इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री वन मस्ट हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग रिजल्ट। रिजल्ट क्या था? यहाँ एक पैरेललोग्राम के हवाले से पहले तो हम थिंक करें कि जो एक पैरेललोग्राम होती है लाइक दिस, जैसे ये फिगर है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है और ये पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है और आपस में ये पैरेलल होती हैं। और देखिए ये इसकी 4 साइड्स हैं और ये डायगोनल डायगोनल और साइड्स के हवाले से ये हमारे पास थ्योरम था। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? In a parallelogram, the sum of the squares of the lengths of diagonals is equal to the sum of the squares of the lengths of its sides. Repeated, जो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम है वो इक्वल होगा हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के। देन से दिस इज ABCD, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें AC और BD दो डायगोनल्स हैं। तो AC स्क्वायर लेंथ स्क्वायर plus BD length square is equal to AB square length square plus BC length square plus CD length square plus AD length square। वैसे तो ये चार राइट साइड पे 4 लेंथ्स का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन क्योंकि AB हमारे पास और BC ये हमारे पास सेम है लेंथ में, तो कह सकते हैं हम कि हमारे पास जितनी AB की लेंथ होगी उतनी ही DC की लेंथ होगी। तो सेम नंबर्स हैं, इसलिए ये 2 टाइम्स हो गया।
और इसी तरह से जितना BC होगा उतना ही AD होगा, तो AD लेंथ की जगह BC लेंथ को रिप्लेस किया जा सकता है। ये 2 टाइम्स BC लेंथ स्क्वायर हो गया, इसलिए 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो इसने ये वाली फॉर्म अपना ली। तो इन ABCD पैरेललोग्राम, AC diagonal length square plus BD diagonal length square is equal to 2 times AB length square plus BC length square. A generalization of this result to an inner product space is given by the following theorem. This theorem called parallelogram law or parallelogram equality in inner product spaces. What is theorem? For any two elements xy of an inner product space X, we have x plus y norm square plus x minus y norm square is equal to 2 times x norm square plus 2 times y norm square. पहले तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक फिगर अवेलेबल हो, और शायद यहाँ पे हमने फिगर नहीं बनाई, कि कभी भी हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों तो उनकी मदद से हम कैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। चलिए, अगर फिगर हमारे पास, क्योंकि इसमें PDF फॉर्म में यहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं अवेलेबल हुई तो हम उसके साथ आपको रिलेट करके बताएंगे कि जब भी हम दिस इज सेम विद दिस, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस और नॉर्म का रिलेशन, जिसमें हमने पिछले लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव किया था, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्क्वायर, लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में। सो एक्स नॉर्म, और हमने देखा था कि एक्स नॉर्म किसके इक्वल आ रहा था, हर इनर प्रोडक्ट से जो नॉर्म डिफाइन किया जाता था वो ये था कि एक्स नॉर्म इज इक्वल टू फॉर एनी एलिमेंट एक्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट टोटल रेज़्ड टू पावर 1/2। तो दिस इंप्लाइज एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर ले लिया। So for xy belongs to x, x plus y norm square is equal to x plus y inner product, और इसको हमने इनर प्रोडक्ट के एक्सिम्स की मदद से खोल दिया। x इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास xy इनर प्रोडक्ट, और फिर y इनर प्रोडक्ट एंड देन y इनर प्रोडक्ट। x इनर प्रोडक्ट x नॉर्म स्क्वायर हो गया, y इनर प्रोडक्ट y नॉर्म स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये वैसे हमने रिपीट कर दिया। से दिस इज green 1, no, we expand x minus y norm square is equal to x minus y inner product, where the definition of norm taken from inner product. Now अब इसको expand करते हैं तो x inner product, x minus y inner product, minus y x inner product, minus y inner product, minus y minus दोनों बाहर निकलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। y इनर प्रोडक्ट बच गया, और इधर हमारे पास माइनस बाहर आ गया, x y इनर प्रोडक्ट, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया x y इनर प्रोडक्ट। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं this equation, to this equation, इधर आ जाएगा x plus y norm square plus x minus y norm square is equal to 2 times x norm square plus y norm square। देखिए जब इसको हम पे नंबर 2 में ऐड करेंगे तो ऐड करने x नॉर्म स्क्वायर और x नॉर्म स्क्वायर 2 टाइम्स x नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। x y इनर प्रोडक्ट अगेन माइनस x इनर प्रोडक्ट, ये कट जाएगा। y x इनर प्रोडक्ट इस माइनस x y इनर प्रोडक्ट से कट जाएगा। और ये जो y नॉर्म स्क्वायर है, ये इस वाले y नॉर्म स्क्वायर में, यहाँ पे नीचे शायद नहीं लिखा गया, लेकिन दिस इज y नॉर्म स्क्वायर, स्क्वायर में ऐड होगा तो 2 टाइम्स y नॉर्म स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें से कॉमन लेंगे। दिस इज द प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। सो फॉर एवरी two elements xy of inner product space x, x plus y norm square plus x minus y norm square is equal to 2 times x norm square plus y norm square। तो एक्चुअली जब हमारे पास किसी भी जैसे प्लेन में कि हमारे पास दो अगर से वेक्टर्स हों x और y,
तो हम हेड टू टेल रूल से y को x में ऐड कर सकते हैं। तो जो इनका डायगोनल बनेगा वो हमारे पास होगा x प्लस रिजल्टेंट होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा x प्लस वाई। और इसी तरह से जो दो वेक्टर से हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, ये एक x के पैरेलल साइड और y के पैरेलल साइड लेके बना सकते हैं। तो जो x प्लस वाई नॉर्म है और x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम की जैसे ये पैरेललोग्राम है देखिए। तो से ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो अगर ये x है तो ये भी x इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा, और ये x है तो ये y इसके पैरेलल हेड टू टेल रूल से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो डायगोनल बनेगा दिस इज x प्लस वाई। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास y है और ये a टू बी x है, तो जैसे हम इसकी डायरेक्शन बदलेंगे तो ये हमारे पास इधर से इधर को x आ जाएगा, और ये वेक्टर जो है ये हमारे पास x माइनस वाई को शो करेगा। कैसे x माइनस वाई को शो करेगा? जैसे हम ये y है a टू d, तो अगर हम इसको d टू a कर दें तो ये हमारे पास माइनस वाई बन जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास x। तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स, मीन x माइनस वाई। इस तरह से इन वेक्टर्स को हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक किसी भी दो वेक्टर के अगेंस्ट एक पैरेललोग्राम बन सकती है। जैसे ये x हो और ये, या ये x हो और ये y हो। अगर ये x हो तो ये भी हमारे पास x होगा, और ये y है तो ये भी हमारे पास y होगा। और ये है y टू टेल रूल। अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस वाई, और ये बी डी जो है ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई। तो x नॉर्म इस वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर प्लस y की लेंथ का स्क्वायर, ये भी x की लेंथ का स्क्वायर और ये भी y की लेंथ का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स x नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y norm square is equal to, this is x plus y vector x y norm square plus x minus y norm square। तो एक डायगोनल की स्क्वायर की लेंथ के स्क्वायर का सम प्लस दूसरे डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम इक्वल होगा तमाम साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। सो अब ये जनरलाइज हो चुका, यानी कि हमारे पास एक आम प्लेन के लिए बल्कि कितनी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की एग्जांपल हम कर सकते हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स की और उनको वेरीफाई नहीं किया, और कुछ को वेरीफाई नहीं किया। बहुत सारे इनर प्रोडक्ट स्पेस पे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो तमाम इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस आफ्टर दिस justification in every inner product space, Islam must be satisfied for any two vectors of that inner product space. X plus y norm square plus x minus y norm square is equal to 2 times x norm square plus 2 times y norm square. So this is parallelogram law. This is the first part of the structure. Next part में एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी मदद से और इसके रेफरेंस में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे।